नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। -35 से लेके -10 पॉइंट तक ट्रेड हो रही है। जब मैं बात कर रहा था लगभग 12 बजे। गोल्ड की दाम में थोड़ी गिरावट है। 22 कैरेट गोल्ड 14,230 रुपया में है। चेन्नई में सिल्वर की खरीदने के रेट 260 है, लेकिन ये रेट नहीं है। बेचने का रेट 205 से 200 ही है। 2,05,000 में चांदी बेच रही है। तो आप चांदी को कंप्लीटली अवॉइड कर लें। सोने को रिक्वायरमेंट पे खरीदें, क्योंकि सोने को 2-3 महीने कहीं नहीं जाने वाला है, अगर कंडीशंस होल्ड करे तो। इसका मतलब है, अगर ट्रंप कुछ पागलपन ना करें, ईरान पे अटैक ना करें, कोई स्टेप्स ना लें, तो यही बरकरार रहेगा। क्योंकि अमेरिका में अभी रेट कट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जून तक ये बरकरार रहेगा। उस समय तक पॉल वॉश को ये क्लियर करना पड़ेगा, सेनेट ट्रायल। उसके बाद वो रेट कट कर सकते हैं। वो 2 रेट कट की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जहाँ वो बोल रहे हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ऑयल सब में से कमोडिटी रैली खत्म हो गई है। मेरे दूसरे कमोडिटी के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन गोल्ड एक मॉनेटरी मेटल है, दूसरी कमोडिटी से अलग बिहेव करती है। अभी डॉलर की पर निर्भर है। अगर अमेरिका की पॉलिसी लूज रही तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर अमेरिका की पॉलिसी टाइट रही तो गोल्ड नीचे जाएगा। सिर्फ यही इक्वेशन है, क्योंकि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है। डॉलर कैसा पैसा खर्च करती है, वैसा ही गोल्ड रिएक्ट करेगी। अभी ब्लूमबर्ग में आज एक आर्टिकल है। इसके पहले जब प्रेसिडेंट बड़े वॉर पे चलते थे, टैक्स लगाते थे, लेकिन अब बिना टैक्स लगा के उन्होंने वेनेजुएला को अटैक किया, मडुरो को। उसके बाद ग्रीनलैंड में अपना मोबिलाइजेशन बढ़ाया, और अब ईरान में वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं, लेकिन इस पे उन्होंने नया टैक्स नहीं लगाया है। कैसा है, बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट किया है। ये इसके कारण और बिग ब्यूटीफुल बिल के कारण जो अमेरिका की बोरोइंग्स है वो लगभग ब्रेकनिक पेस में बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में ये गोल्ड को इम्पैक्ट करेगा ही। तो अगर अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं गई, तो गोल्ड स्टेडी रहेगा और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा होगा। तो ये कमोडिटी रैलीज के बारे में दूसरे मेटल्स और मटेरियल के बारे में बोल सकते हैं। हमें गोल्ड के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज सारी आईटी स्टॉक्स नीचे हैं, सिर्फ आईटीसी ऊपर है, और कल्याण ज्वेलर्स थोड़ा नीचे है। ओवरऑल आईटी स्टॉक्स फिर से नीचे का आना शुरू कर चुके हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर, एक डेड कैट बाउंस था 2 दिन के लिए। वो डेड कैट बाउंस आईटी में खत्म हो गया है। आईटीसी इसीलिए रैली हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो सिगरेट की दाम में इजाफा करने वाले हैं, और इसके कारण से प्राइस रेज ऊपर जा रही है। आईटीसी इन्फोटेक ने एपैक डिजिटल एआई सेंटर को ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में खरीदा। उसमें आर शिव कुमार, जो वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट अग्री इंडस्ट्रीज आईटीसी में है, उन्होंने अटेंड की। जब मैंने खोज के डीपली पढ़ा, एग्रीकल्चरल इनपुट्स और एग्री प्रोडक्ट्स में भी ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है आईटीसी ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। रिसेंटली इन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई। उसकी बदौलत ही ये सब इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, ताकि वो उधर से प्रोडक्ट्स इंडिया को और ग्लोबली बेचें। यही न्यूज़ आईटीसी की, और आईटीसी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ सच्ची में ही है। तो ये रहा आईटीसी की न्यूज़। डॉक्टर रेड्डी ने कहा है कि वो वीगोवी की अल्टरनेट पिल रेडी रख रहे हैं, और 60% डिस्काउंट में मार्केट में ला सकते हैं।
अब नोवो नॉर्डिस्क मार्केट में 10,580 रुपया से बेच रहे हैं। इसे डॉक्टर रेड्डी 4,000 में लॉन्च कर सकते हैं। नोवो नॉर्डिस्क पे प्रेशर आ सकती है और नैटको भी इसे लॉन्च करने वाले हैं। नैटको और डॉक्टर रेड्डी के बीच एक बड़ा टाइटैनिक क्रैश होने वाला है। ज़ाइडस लाइफ साइंसेस ने कहा है कि वो ब्रीथ ईजी मशीन लाई है, जिससे 999 के नीचे इस मशीन को डालने वाले हैं और इससे पुल्मोनरी केयर इम्प्रूव होगी। ये कुछ लोगों के लिए जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी से सफ़र हो रहे हैं, इनके लिए एक वरप्रसाद हो सकती है। टाटा पैसेंजर्स की दाम इस महीने 10% ऊपर उठी है। इसकी जो रीजंस बोल रहे हैं, अनेक रीजंस दिए जा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, स्प्लिट होने के पहले ही मैंने कहा, सम ऑफ पार्ट्स इज ग्रेटर देन द होल। इसका ट्रू प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म अब हो रहा है। ये लगभग 383 रुपया तक पहुंच गई है। तो ये टाटास के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उनकी जेएलआर की रिकवरी प्लान भी ठीक-ठाक चल रही है और वो बिज़नेस प्लान को स्टिक कर रहे हैं। इससे टाटा पैसेंजर व्हीकल की सेल्स इंक्रीज़ हो रही है। मारुति सुजुकी डेस्परेशन में ये कर रही है। ई विटारा नाम की उनकी बैटरी व्हीकल को 10 लाख के प्राइस में बेच रहे हैं। अभी बेटा प्राइस 9.99 चल रही है। तो ओला की स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन है और अभी वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ बैटरी सप्लायर होंगे। इस सब प्रॉब्लम्स के बीच में और पुअर सेल्स के बीच में ओला की शेयर्स और 5% गिरी हैं। ये लगभग 27 रुपया तक पहुंच गए हैं और नीचे जाने की चांसेस हैं। मेरे राय है कि ये सब 2 रुपया के स्टॉक्स हैं और जो भी आप पैसा देना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी में दे सकती हैं। भारत में जैसा मैंने कहा, वैसा ही हुआ है। 2027 में ऑटो ग्रोथ 3 से 6% ही होगा। एक हाई की बेस के बाद ये करेक्ट हो चुकी है। ये हाई बेस वन टाइम इफ़ेक्ट थी, क्योंकि जीएसटी को काटा गया था। वो डिमांड इवेपोरेट हो चुकी है। तो ये रहा ऑटो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज। टीसीएस ने कहा है कि वो एक हाइपर वोल्टी एआई भारत में बनाना चाहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़े डेटा सेंटर में से एक होगी। विप्रो ने अपने आप को एक इंटेलिजेंट टेक के रूप में प्रसन्न कर कर ब्रांड करना चाहती है। एफएमसीजी स्टॉक्स में प्राइस करेक्शन हो सकती है, क्योंकि उन्होंने रेट्स को 5 रुपया बढ़ाया। ये इनपुट कमोडिटीज जिनकी कॉस्ट है, इस इनको मीट करने के लिए उन्होंने ये फैसला की। जापान ने अमेरिका में 38 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट कर लिया है और वार्नर ब्रदर्स ये कह रहे हैं कि पैरामाउंट बिड को वो रिजेक्ट कर रहे हैं और वो नेटफ्लिक्स से साथ ही करेंगे। तो यूके की जॉबलेस रेट जो 5.2% से ऊपर हो चुकी है, ये सबसे ज़्यादा है। भारत में भी ये प्रॉब्लम हो रही है और इसका दाम 5% है। 5% के ऊपर अनएम्प्लॉयड हैं भारत में। इस एम्प्लॉयमेंट पूल में ओनली दोस्त लुकिंग फॉर जॉब सर्कल, तो जो नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, सिर्फ उनकी लिस्ट है। जो नौकरी ढूंढना बंद कर किए हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन उनका लिस्ट अभी तक नहीं आ रहा है। तो अमेरिका, इंग्लैंड में जॉबलेसनेस एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।